दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 3-30 के फॉर्मूले के बारे में। दोस्तों आजकल ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है और यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो आपको देखने के लिए भी मिल जाएंगे और आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो कि 3-30 का फॉर्मूला जिसकी प्राइस गुरुजी जो है मतलब जो इसको बेचते हैं उनको उनको गुरुजी बोलते हैं, वो 2,04,000 रुपये चार्ज करते हैं। ऐसा क्या है उसमें? बहुत सारे लोग उसके लिए पागल हुए जा रहे हैं जानने के लिए कैसा ऐसा उसमें क्या है। और वो जब पैनल दिखाते हैं तो लोग और ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हैं कि लाखों का पैनल दिखाते हैं गुरुजी और 200 पॉइंट, 250 पॉइंट, 300 पॉइंट का कैप्चर दिखाते हैं, ग्रैब दिखाते हैं कि ये आज मैंने 200 पॉइंट ग्रैब किए, आज मैंने 400 पॉइंट ग्रैब किए। तो ऐसा क्या है? देखो मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला जो है बहुत अच्छा काम करता है, ये बात बिल्कुल डेफिनेटली क्लियर है। आप भी उस फॉर्मूला का यूज करके 200 पॉइंट, 250 पॉइंट, 400 पॉइंट तक का मूव कैप्चर कर सकोगे। लेकिन बात ये है कि आज तक ये फॉर्मूला एक्सपोज नहीं किया उन्होंने। लेकिन मैं आपको उस फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल एग्जैक्टली 3-30 का जो फॉर्मूला है वही बताऊंगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपके पास ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि मेरे पास कहाँ से आया, ठीक है। लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा तभी ये फॉर्मूला समझ में आएगा। देखो फॉर्मूला एक ये स्ट्रेटजी है, ये एक स्ट्रेटजी है। इस वीडियो को मेरा पर्पज जो बनाने का ये है कि आप कहीं इस चीज के लिए 2.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए जो भी चार्ज करते हैं वो खर्च ना करें, क्योंकि ये केवल एक स्ट्रेटजी है और कुछ भी नहीं है। कि एक फॉर्मूला जो है एक स्ट्रेटजी है जिसको वो 2 लाख रुपए चार्ज करके बता रहे हैं। कॉमन सेंस की बात लगाइए, किसी भी फॉर्मूले को सीखने में मतलब ट्रेडिंग सीखने में तो महीनों लग जाते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला मतलब एक स्ट्रेटजी वो फॉलो करते हैं और उसी को बताते हैं। और इसीलिए वो 4 दिन के अंदर उसको पूरा बता देते हैं। आपसे 2 लाख रुपए चार्ज लेंगे और 4 दिन के अंदर आप उसको बता करके आपको मतलब वहां से कंप्लीट करके फ्री कर देंगे, भाई जाइए आपका फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूला मतलब एक छोटी सी कोई स्ट्रेटजी है जिसको वो यूज करते हैं अच्छी तरीके से और उसी को यूज करते हैं, उसमें मास्टर हैं वो। तो वही चीज वो बताते हैं, तो वही चीज मैं आपको बताऊंगा आज। कॉपी और पेन जो भी है आप रजिस्टर पेन लेकर के नोट डाउन करने के लिए बैठ जाइए। उस फॉर्मूले की कुछ कंडीशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आपको नोट करनी है, ठीक है। जैसा कि वो भी बताते हैं कि आपको वो चीज़ नोट करनी है, मैं जो बता रहा हूँ वही आपको करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। तो मैं इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा, वो क्या क्या बताते हैं, उन्होंने क्या क्या नोट करवाया, वो सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। मेरे पास भी है, उन्होंने जो जो नोट करवाया मैंने भी नोट कर रखा है, मैं सारा आपको बताऊंगा, ठीक है। ताकि आप भी उस चीज़ के लिए 2 लाख रुपए खर्च ना करो कि पहले आप 2 लाख रुपए खर्च करने जाओगे, उसके बावजूद भी पता है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बात वो खुद बोलते हैं कि भाई फॉर्मूला भले ही सीख जाओ लेकिन आपको 1 महीने कम से कम पेपर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो वही चीज़ हो गई ना, वो केवल एक फॉर्मूला बेच रहे हैं और उसको सिखा करके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप वहां पर क्यों जा रहे हैं जब मैं आपको वो चीज़ यहीं बता रहा हूँ। आप यहाँ पे पूरा वीडियो देखिए और नोट कर लीजिए सारी चीज़ें। मैं नोट कराऊंगा, बहुत सारी चीज़ें नोट कराऊंगा, ठीक है। उसके बिना ये फॉर्मूला चलेगा ही नहीं, ठीक है। और तब आप जा करके एक अच्छी ट्रेडिंग कर पाओगे उस फॉर्मूले के बेस पे। सो गाइस हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो उसका फॉर्मूला का नाम है 3-30 का फॉर्मूला। मैं आपको उसका फॉर्मूला का नाम जो है ना 3-30 का फॉर्मूला, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये नाम कैसे रखा है उन्होंने, ठीक है। पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आपको इस चीज में बताऊंगा। आज तक लोगों ने ये नहीं बता पाई कि उस फॉर्मूला का नाम 3-30 क्यों है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस फॉर्मूले का जो मेन बेस है ना वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मेन बेस जो है इस फॉर्मूला का जो मेन बेस है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद सेकंड है कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स, ठीक है। और उसके बाद है TRS, TRS ट्रेंड रिवर्सल साइन, ठीक है। TRS का मतलब होता है ट्रेंड रिवर्सल साइन। नोट दिस पॉइंट, नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखो ये आज का मार्केट है 28 तारीख का, ठीक है। देखो कितना अच्छा खासा मूव दिखाया है इसने। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, ठीक है। किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, बहुत सारे इंडिकेटर्स भी यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करने हैं, क्योंकि मार्केट का आधार है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। और आपको वही ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पर मैंने कुछ इंडिकेटर्स लगा रखे हैं, उनको मैं हटा देता हूँ फिलहाल, ठीक है। ये मैंने हटा दिए इंडिकेटर्स, ये सारे इंडिकेटर्स मैंने हटा दिए, ठीक है। अब मैं सबसे पहले, क्योंकि इसका सब जो मेन बेस है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके बाद कैंडल्स। कैंडल्स बताऊंगा कौन सी कैंडल्स आपको याद करनी है। पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम सबसे पहले जाते हैं 1 डे के चार्ट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। कितने में 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। यहाँ पे ये मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन किया और ये चार्ट यहाँ पर मैंने ओपन किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे गाइस
आज से एक दिन पहले की कैंडल कौन सी है, वो 1 डे की होगी, ठीक है। तो ये आपकी निकल के आती है 1 डे की कैंडल्स। कहाँ है, देखो ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर रखा है। को लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करेंगे। ये मैंने गलती से निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया है। अब मैं बैंक निफ्टी के चार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ उसको, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ देखो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखे हैं, सबको हटा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, क्लियर कर देता हूँ सबको, रिमूव ड्रॉइंग, ठीक है, ये सब मैंने हटा दिए। तो ये आ चुका है हमारा निफ्टी बैंक का चार्ट, ठीक है। ये हमारा 1 डे का क्या है, चार्ट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये है कैंडल जो है आज की, ये 28 जून की है, और ये है 27 जून की कैंडल्स, ठीक है। अब ये 27 जून की कैंडल्स में दोस्तों हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें इस कैंडल का लो नोट कर लीजिएगा। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में वो क्या क्या करवाते हैं, मैं ये चीज़ आपको प्रूफ के तौर पर बताऊंगा कि ये उन्होंने ही बताई है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको करना है, इसका जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है उसको मार्क करना है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए ये है सबसे लोएस्ट पॉइंट। यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ अ लाइन, ठीक है। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब इसके बाद इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, मार्केट ने लो लगाता है ये, ठीक है। इसको मैं और जूम कर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा, ताकि आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप अच्छे से सीख सको इसको। अब इसके बाद इसने इसका हाईएस्ट पॉइंट 1 डे बिफोर का हाईएस्ट पॉइंट ये है, ठीक है। अब इसके बाद ओपनिंग पॉइंट है इसका ये है इसका ओपनिंग पॉइंट। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद क्लोजिंग पॉइंट है इसका ये क्या है इसका, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट्स है दोस्तों, ठीक है। ये हमने कुछ लाइन ड्रॉ की, चार चार लाइन ड्रॉ की है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, ठीक है। यहाँ पर हमने कौन सी लाइन ड्रॉ की है, एक दिन पहले का ओपनिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट्स और लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। कितना हाई लगाया और कितना लो लगाया। अब इसके बाद हम चलते हैं, ये हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम था, अब हम चलते हैं इसके बाद 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो गाइस ये हमने 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया, और 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा यहाँ पे ये कैंडल जो है 28 तारीख की है, और इससे पहले हम 27 तारीख का जो कैंडल्स है उस पर हम मार्क कर रहे थे, ठीक है। तो 27 तारीख का ये है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है। तो मैंने इसका हाईएस्ट पॉइंट लगाया था, ये हाईएस्ट मार्क पे ये लगाया था, और लोएस्ट पॉइंट लगाया था मार्क ये, ठीक है। ये लोअर पॉइंट था, ठीक है। इसको मैं और जूम कर लेता हूँ, इसको और जूम करता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखे। और इसका ओपनिंग पॉइंट जो था, ओपनिंग पॉइंट ये था इसका, ठीक है। यहीं से ये कैंडल बनी पहली, जो फिर उसके बाद गिरावट हुई, ठीक है, फिर यहाँ थोड़ी सी ऊपर चलेगी, ठीक है। ये इसका ओपनिंग पॉइंट है। और क्लोजिंग पॉइंट क्या है, कहाँ है दोस्तों इसका क्लोजिंग पॉइंट है इसका, ये वाली जो कैंडल्स है ये वाली, ठीक है। ये देखो देखो हमने ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ की थी, इसलिए हम छोटे टाइम फ्रेम पाए, तो उसमें गैप आ गया। अब हम इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके क्या कर रहे हैं, इसको सेट कर रहे हैं। हमने क्लोजिंग पॉइंट ये है, ठीक है। ये पहली वाली जो एक दिन पहले का जो कैंडल्स बनी है 30 मिनट की, उसका क्लोजिंग पॉइंट ये है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम जैसे ही आए, तो हमने यहाँ पर देखा आकर के ये है ओपनिंग पॉइंट्स, ये है लोएस्ट पॉइंट, ये है इसका। इसको हम थोड़ा सा शेयर कर देते हैं। ये देखो जैसे जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम पा रहे हैं, तो थोड़ा सा गैप जो रहता है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है हमको, ठीक है। ये हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, जहाँ पर था वहीं पर है ये, ठीक है। अब ये है क्लोजिंग पॉइंट। अब गाइस हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आ गए। अब यहाँ पे आकर के आप देखोगे, आपको कुछ चीजें दिखेंगे क्लियर। जब हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे, वो हमने देखो वो हमारे कहाँ आ गए, वो ये हैं, ठीक है। एक दिन पहले का मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव किया था इसने, ठीक है, जिसमें लोवेस्ट पॉइंट था ये और हाईएस्ट पॉइंट था ये, सॉरी ये वाला हाईएस्ट पॉइंट था, और ओपनिंग पॉइंट था ये, और क्लोजिंग पॉइंट था ये, ठीक है। बस हो गया गाइस हमारा काम। अब हम दोबारा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। कहाँ चलेंगे अब हम दोबारा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएंगे। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना सिखा रहा हूँ मैं आपको, बाद में फिर आप कोई चीज मिस ना कर दो, इसलिए आपको पहले से ही क्लियरली देखते चलो, एकदम से बिल्कुल माइंडफुल होकर के, ठीक है। देखो यहाँ पर हम दोबारा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है। गाइस जी मैंने 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया, वो तो हमने चलो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉप कर ही लिया, ठीक है। अब गाइस आपको एक चीज और करनी है, ठीक है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आकर के दोस्तों आपने एक चीज देखी यहाँ पे,
30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आकर के ये है आज का मार्केट, ये है एक दिन पहले का, ठीक है। हमें यहाँ पर देखना है क्या इससे पहले मार्केट ने कहीं पर सपोर्ट लिया है या कहीं पर रेजिस्टेंस फेस किया है। देखो यहाँ से मार्केट यहाँ पे गिरा है और यहाँ पे गिरा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको लेकर के ये क्या होगा, हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया का काम करेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस जोन, ये क्या करेगा, हमारा रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा, ठीक है। एक दिन पहले का, सॉरी ये हमने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आकर के देखा, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर भी डाल सकते हैं लाइन, जैसे कि यहाँ से मार्केट गिरा नीचे, ठीक है। यहाँ से मार्केट गिरा नीचे, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन फेस किया, ठीक है। हम यहाँ पर भी डाल सकते हैं लाइन, ऐसे करके एक ड्रॉ कर। ये क्या है, एक जोन है। यहाँ पर मार्केट जब भी आएगा ना, अगर मार्केट यहाँ से नीचे से आएगा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा, और ऊपर से मार्केट आएगा तो यहाँ पर ये जो जोन है ना, यहाँ पे मार्केट जो है क्या करेगा, यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। क्या करेगा, यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। जो रेजिस्टेंस का काम होता है, जो रेजिस्टेंस एरिया होता है, जब मार्केट ऊपर से गिरता है तो वो सपोर्ट में बदल जाता है, ठीक है। अब दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक दिन पहले के टाइम पे जाकर के वन डे बिफोर का जो चार्ट है वहां पर हमने लोवेस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, ओपनिंग पॉइंट, क्लोजिंग पॉइंट लगा लिया, ठीक है। अब देखो आपने यहाँ पर एक चीज देखो, हमने क्या किया, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही ये हमारा क्या है, ये क्या है हमारा, ये एक जोन है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल जोन बैठे हुए हैं, सॉरी यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल जोन है। यहाँ पर बड़े बड़े बायर और सेलर बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट बार बार गिर रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर कौन बैठे हुए हैं, सेलर बैठे हुए हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है गाइस कि यहाँ पर जब भी इसके पास जब भी मार्केट आएगा वहां से रिजेक्शन हो सकता है। और देखो 28 तारीख के नाज, ये 28 तारीख के नाज, तो देखो यहाँ पे देखो ये कब का है, ये 23 मई का है, और ये है, ये पॉइंट जो है ये आपका 8 जून का। और 8 जून के बाद मार्केट जब भी यहाँ पर आया 26 जून को, 28 जून को, तो यहाँ से मार्केट में गिरावट हुई है। देखो यहाँ से गिरावट हुई है, हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाएंगे तब आपको दिखेगा, ठीक है। तो हुई है गिरावट, ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करने का सिंपल तरीका है। एक दिन पहले का हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट, ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट, और 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा करके हमें ये देखना है मार्केट कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और कहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है, वहां पर हमें सीधी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो गाइस ये हमारा हुआ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का मेथड कंप्लीट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट के आधार होते हैं, ये देखो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखो ये क्या होगा, हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का मेथड हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब गाइस हमें क्या करना है, देखो मैंने ऊपर अभी ड्रॉ की थी ना, देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी, देखो कितना परफेक्ट आया है ना। देखो एक दिन पहले का, देखो मैं आपको सारा क्लियर कर देता हूँ पहले। ये मैंने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अभी एक लाइन डाली थी ऊपर जाके, मैंने बोला था कि यहाँ पर मार्केट रिएक्शन फेस कर रहा था, यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं। यहाँ से इस कैंडल ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन ऊपर से सारे सेलर नीचे आ गए। अब यहाँ से देखो मार्केट कितना गिरा है नीचे, तो है ना ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की पावर है ना। मतलब 8 मई का कहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ, उसने यहाँ पर आकर के रिएक्ट किया है, तो उसको साथ में लेकर चलना है, ठीक है। ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डालने का मेथड। अब गाइस एक दिन पहले का, ये 28 तारीख का आज का चार्ट है, एक दिन पहले का चार्ट है। ये हमने क्या किया था, हमने एक दिन पहले का जो हाईएस्ट लगाया था उसको मार्क किया था, लाइन डाली थी एक, और लोवेस्ट क्लोजिंग पॉइंट जहां मार्केट ने क्लोज दिया था। भाई ये कैंडल यहाँ पे बनी थी, ठीक है। यहां से बन के मैं इसको और जूम कर लेता हूँ गाइस, आपको मुझे लगता है दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको और जूम कर लेता हूँ, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट ये लगाया था 27 तारीख का, ठीक है। 27 तारीख का ये लगाया था इसने हाईएस्ट पॉइंट, ये वाला, और क्लोजिंग पॉइंट था ये। यहाँ से पहली कैंडल ये बनी थी, थोड़ी सी नीचे गई, वे के नीचे, और उसके बाद फिर ऊपर गई, फिर थोड़ी सी नीचे आकर के क्लोज हो गई, ये क्लोजिंग पॉइंट था, ठीक है। अब देखो इसका यूज कहाँ होता है, किस तरीके से होता है। देखो ये है 28 तारीख का चार्ट, पहली कैंडल ये बनी, और यहाँ से बनने के बाद मार्केट में गिरावट आ रही थी, ठीक है। गिरावट आ रही थी, यहाँ पर ये क्या था, एक यहाँ से मार्केट गिरावट हुई है 27 तारीख के दिन, ठीक है। यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पर सपोर्ट लेकर के थोड़ा ऊपर गया भी, ठीक है। लेकिन यहाँ से फिर गिरावट हुई, लेकिन यहाँ से मार्केट में गिरावट हुई, ठीक है। और यहाँ पर आकर के सपोर्ट लिया, पहला सपोर्ट इसने ये ब्रेक कर दिया, ऊपर से मार्केट गिर रहा है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, इसने ब्रेक किया और यहाँ पर आकर के रुक गया, ठीक है। वो यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट ऊपर गया, उसके बाद फिर गिरावट हुई, यहाँ पे सपोर्ट से पहले ये एक जोन हो गया। देखो लाइन, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल इसको टच करना चाहिए, ये एक जोन होता है कि इसके आसपास मार्केट आकर के रिएक्ट करेगा। तो गाइस यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ से जाकर के मार्केट में एक सपोर्ट लिया, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी, और उसके बाद गाइस आप देख सकते हो कितना बड़ा मूवमेंट आपने मार्केट ने दिया है। और यहाँ पर ये कौन सा रेजिस्टेंस है, ये कौन सा रेजिस्टेंस एरिया है जो हमने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर के ड्रॉ किया था, ठीक है। मैं आपको दिखा दूं इसको, देखो इससे पहले ही मार्केट ने नहीं आएगा क्योंकि वो बड़े टाइम फ्रेम पे डाला था ना,
तो नहीं आएगा, वो 8 मई का था, बताओ 8 मई की यहाँ पे आकर के रिजेक्ट किया। अब गाइस ये हो गया कंप्लीट हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डालने का मेथड। अब गाइस आते हैं कैंडल्स पे। एक ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है, ठीक है, पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब हम आते हैं कैंडल्स पे। तो गाइस कैंडल्स हमें कौन सी याद करनी है इस फॉर्मूले के लिए। देखो इस फॉर्मूले में दोस्तों आपको 6 कैंडल्स याद करनी है। 3 बाइंग की होती हैं और 3 सेलिंग की होती हैं। नोट कर लो इसको, हैमर कैंडल और इन्वर्टेड हैमर कैंडल, बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग, बुलिश हरामी और बियरिश हरामी। अब ये कैंडल मैं आपको इसमें बताने वाला नहीं हूँ, पता है क्यों? क्योंकि ये बेसिक पार्ट है, नोट कर लीजिए। 3 कैंडल्स बाय की होती हैं, बाइंग करने की, जिसमें होती है बुलिश एनगल्फिंग और बुलिश हरामी और हैमर कैंडल। ये 3 कैंडल होती हैं बाइंग साइड की और सेलिंग साइड की। मतलब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो जब मार्केट गिरेगा तो वहां पर आप पुट बाय करोगे, तो उसके लिए कौन सी होती है? बियरिश हरामी और इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, और बियरिश एनगल्फिंग। बियरिश हरामी, इन्वर्टेड हैमर और बियरिश एनगल्फिंग ये होती हैं सेलिंग साइड के लिए, ठीक है। और बाइंग के लिए होती है बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश हरामी और हैमर कैंडल। ये होती है 6 कैंडल्स, ठीक है। अब गाइस मैं ये तो गुरुजी बताते हैं, ठीक है, 6 कैंडल्स। देखो कोई भी चीज पूरी नहीं है इस दुनिया में, मैं इसमें 2 कैंडल्स और जोड़ना चाहूंगा, सॉरी 3 कैंडल्स और जोड़ना चाहूंगा। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ठीक है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, और एक कैंडल और जोड़ लीजिएगा, शूटिंग स्टार। कौन सा? शूटिंग स्टार कैंडल बहुत अच्छा काम करती है गाइस, कभी भी बनती है मार्केट में, अच्छा गिरावट होता है वहां से, ठीक है, आपने इसको मिस नहीं करना है। मैं देखो 6 कैंडल्स तो हो गई गुरुजी की, मैंने इसमें 3 कैंडल्स और जोड़ी हैं, आपके लिए बहुत काम आएंगी। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार और शूटिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार होती है बाइंग के लिए, इवनिंग स्टार होती है सेलिंग के लिए, और शूटिंग स्टार भी सेलिंग के लिए होती है, ठीक है। अब शूटिंग स्टार देखो, हम यहाँ पे देखें, अगर देखना चाहें शूटिंग स्टार कहाँ बनी है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। शूटिंग स्टार गाइस, ये वाली जो कैंडल्स है ना, ये वाली कैंडल, ये शूटिंग स्टार का काम करती है, ठीक है, ये शूटिंग स्टार है। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए, उसके बाद देखो गिरावट होती है, तो इसलिए आपको ये भी देख लेना है, ठीक है, ये भी नोट कर लेनी है। कितनी हो गई? 6 कैंडल्स गुरुजी बताते हैं इस फॉर्मूला जो, और 3 कैंडल्स मेरी, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार और शूटिंग स्टार, ठीक है। अब गाइस मॉर्निंग स्टार कौन सी है इसमें, मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ, शायद इसमें बनी है। मॉर्निंग स्टार कहाँ बनी है इसमें? चलो हाँ, ये देखो इवनिंग स्टार है यहाँ पे। इवनिंग स्टार कैंडल कौन सी है? ये वाली कैंडल है, ये तीनों मिलाकर के इवनिंग स्टार कैंडल बना रही है, ठीक है। इसके बाद देखो गिरावट हुई है, ठीक है, देख पा रहे हो आप, इसके बाद गिरावट हुई है, ठीक है, छोटी हुई है लेकिन हुई है। लेकिन अब आपको क्या हुआ? 6 कैंडल्स गुरुजी की हो गई और 3 कैंडल्स मेरी। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नोट कर लीजिए। हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, बुलिश रामी, बुलिश रामी, बीएस रामी, बीएस एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है, और मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और शूटिंग स्टार। ये 6-3-9 कैंडल्स नोट कर लो, ठीक है। अब गाइस ये 6 कैंडल्स नोट कर लीजिएगा। अब ये देखो बनती है तो इसके बाद मार्केट में तेजी आती है। देखो ये बना है हमारा, जब भी बनती है तो इसके बाद मार्केट रिएक्ट करता है। ये हमारा बेस रामी कैंडल बना, उसके बाद गिरावट हुई, ठीक है। यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, ये ग्रीन और रेड मिला करके बुलिश एनगल्फिंग बना रही है, और उसके बाद गाइस मार्केट में तेजी देखो कितनी भयंकर आई है, ठीक है। इसके बाद ये और ये कैंडल जो है, ये दोनों कैंडल ग्रीन और रेड, ये दोनों मिलकर के बीएस रामी कैंडल बना रही है, उसके बाद गिरावट देखो, ठीक है। अब गाइस अब आपको एक चीज बता देता हूँ, ये हमारा 2 पार्ट कंप्लीट हो गए इस चीज के, इस वीडियो, इस फॉर्मूले के। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंप्लीट हो गया, और दूसरा हो गया कैंडल स्टिक्स पैटर्न, ठीक है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपसे ड्रॉ करना आ गया होगा, और कैंडल स्टिक कौन सी याद करनी है वो भी आपको क्या करना है, आपको याद कर लेनी है, ठीक है। अब मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे, देखो आपके सामने ड्रॉ किया था, तो ये मैंने 30 मिनट के टाइम पे ड्रॉ किया था, यहाँ पर आकर के मार्केट ने डायरेक्ट किया, और एक दिन पहले का मैंने लॉ का क्लोजिंग का पॉइंट लगाया था, यहीं पर आकर के मार्केट ने देखो, अब देखो इसकी पावर देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। कहाँ गया वो? अरे ये वाली लाइन गायब हो गई क्या यहाँ से? कोई नहीं, मैं इसको वापस करके लाता हूँ, शायद आ जाएगी। मुझे लगता है डिलीट हो गई। ये वाली जो क्लोजिंग पॉइंट था ना एक दिन पहले का, इसको मैं दोबारा डाल लेता हूँ, ठीक है। ये वाली, ठीक है, ये क्लोजिंग पॉइंट एक दिन पहले का 27 तारीख का। अब देखो गाइस यहाँ पर आकर के मार्केट ने पहली बार सपोर्ट यहाँ लिया, मार्केट में गिरावट हो रही है यहाँ से, ठीक है।
पहली बार सपोर्ट यहाँ लिया और दूसरी बार भी सपोर्ट लिया। जब भी कभी मार्केट 2 बार सपोर्ट ले किसी एक ही जगह पर और वहाँ पर बुलिश कैंडल बनाए, तो वहाँ पर आपको एंट्री लेकर के और इसका लोएस्ट पॉइंट का मार्क लगा करके ट्रेड करना। आप देखो कितना बड़ा मूव देगा आपको, ठीक है मार्केट। तो ये देखो ये तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हम एक दिन पहले का जो मार्केट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करते हैं, ओपनिंग पॉइंट, हाई पॉइंट, क्लोजिंग पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट, वो देखो कितना अच्छा काम करते हैं, ठीक है। तो गाइस ये हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब गाइस चलते हैं आगे। तीसरा पार्ट क्या है इस वीडियो का, ठीक है। इसका तीसरा पार्ट है एक इंडिकेटर्स जो वो यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। वो एक इंडिकेटर्स यूज करते हैं, पता है कौन सा है? देखो सब लोग बताते हैं अपने वीडियो में EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल बताते हैं, ठीक है। मैं इसको लेकिन वो पूरा नहीं बताते। देखो मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। EMA आपको डालना है, ये वाला आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये आपने प्लॉट कर लेना है, ठीक है। ये आ गया। अब गाइस हमें करना क्या है, इस इंडिकेटर की सेटिंग में जाना है हमको, इस इंडिकेटर्स की, कहाँ ये वाला, ठीक है। इसकी सेटिंग में जाना है हमको। गाइस आपको पता है इसको यूज कैसे करते हैं? यहाँ पर आपको बाइस कर लेनी है, ठीक है। और जो ये वाला पॉइंट है ना सोर्स, यहाँ पर आपको लॉ कर लेना है। क्या कर लेना है? लॉ, ठीक है। लॉ कर लेना है आपको। EMA 22 EMA यूज करना है और EMA की सेटिंग इस प्रकार है, लेंथ 22 कर लेनी है और सोर्स को लॉक कर लेना है, ठीक है। और ये वाला जो SMA है ना इसको भी EMA कर देना है, ठीक है। अब आपको इसका कलर आप जो रखना चाहो, मैं चलो रेड कर देता हूँ ताकि ज़्यादा दिखे, और इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ठीक है। अब देखो गाइस ये हमने ले लिया EMA, ठीक है। अब गाइस आपको पता है ये आ गया EMA, ठीक है। ये EMA आ गया दोस्तों यहां से। अब इसका क्या यूज है इसका क्या यूज है? देखो इसका यूज ये है, देखो 2 पार्ट क्लियर हो गए, तीसरा पार्ट है उसको बहुत ध्यान से सुनना। जब ये EMA, जब मार्केट इस EMA के ऊपर ओपन हो रहा है, इसके ऊपर ही जा रहा है, तो आपको इससे ट्रेंड आइडेंटिफाइड होता है। क्या होता है? ट्रेंड आइडेंटिफाइड होता है। गुरुजी बताते हैं कि मैं प्राइस एक्शन सिखाता हूं और मार्केट का बिहेवियर भी बताता हूं। मार्केट का बिहेवियर क्या कह रहा है यहाँ पे? ये कह रहा है, ये मूविंग एवरेज ये बता रहा है कि ये जो मार्केट का ट्रेंड है ये अप ट्रेंड है, और इस अप ट्रेंड में मार्केट इस सपोर्ट पे आकर के, मतलब इसके पास नहीं आया, इससे पहले ही यहाँ पर जो सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट लेकर के TRS दिया है इसने। क्या दिया? ये TRS, ट्रेंड रिवर्सल साइन। नोट कर लो, ट्रेंड रिवर्सल साइन। यहाँ से मार्केट ओपन होता है, यहाँ से गिरता है मार्केट, यहाँ से, ठीक है। 44,340 से मार्केट गिर के आता है, कहाँ तक आता है? 44,167, ठीक है। यहाँ तक मार्केट गिरता है गाइस, और यहाँ पर आकर के इस EMA के पास से पहले से ही मार्केट ट्रेंड रिवर्सल दे रहा है। कहाँ पे दे रहा है? सपोर्टिंग रेस्टोरेंट पे। TRS क्या होता है? मार्केट में जब गिरावट चल रही हो या फिर अब ट्रेंड चल रहा हो, तो वहां से ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिलता है, जो उसको बोलते हैं TRS, ट्रेंड रिवर्सल साइन। यहां से मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था, और ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, यहां से मार्केट ओपन हुआ, यहां से गिरावट हुई, लेकिन EMA ये कह रहा है कि अभी भी मार्केट मेरे से ऊपर है, अभी अप ट्रेंड में है मार्केट, और मेरे पास आने से पहले ही सपोर्ट पर मार्केट ने TRS दिया। क्या दिया मार्केट ने? TRS, ट्रेंड रिवर्सल साइन, मतलब साइन दे रहा है, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि भाई TRS मिल गया आपको, यहीं पर एंट्री लेनी है। अब गाइस देखो, अब आप बात आती है एंट्री की। देखो हमें 22 EMA लगा लेना है, ठीक है। अब अच्छा ये बताओ 22 EMA ही क्यों लगाया हमने? फॉर्मूले का नाम है 33। चलो मैं आपको 33 फॉर्मूला का नाम क्यों पड़ा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब गाइस हो गया बस हमारा फॉर्मूला यहाँ पे। अब मैं इसकी कुछ पॉइंट नोट करवाता हूँ, अभी उनको नोट कर लीजिए, ठीक है। आपको इसका जो पॉइंट है वो नोट कर लीजिए। 1 डे पहले का लो और हाई क्लोज ओपन ये मार्क कर लेना है, ठीक है आपको। और 6 कैंडल देखनी है, और TRS आता है तो ही एंट्री लेनी है। TRS कहाँ आया है? ये आया है यहाँ पे, ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल साइन सपोर्ट पर लिया है, बीच में कहीं पे बन जाए, आपको उससे मतलब नहीं है, ठीक है। बीच में कहीं बने उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आपको सपोर्ट पे TRS मिलना चाहिए, वहीं पर एंट्री करनी है, ठीक है। TRS पर ही एंट्री करनी है आपको।
22 EMA इंडिकेटर्स यूज करना है और EMA की सेटिंग इस प्रकार है, लेंथ रखनी है 22 और सोर्स में आपको लो रखना है, नोट कर लीजिए, सोर्स में आपको लो रखना है और दूसरी लेंथ भी 5 रखनी है, दूसरी लेंथ होती है उसको 5 रहने देना, ठीक है। और दिन में दो ही ट्रेड मिलेंगे आपको, क्या मिलेंगे आपको, दिन में 2 ही ट्रेड मिलेंगे। उसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ आपको। आपने देखा होगा गुरुजी जो है 250 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट का इससे वो निकालते हैं, मतलब मार्केट को पकड़ते हैं, 200 पॉइंट का ट्रेड पकड़ा, 300 पॉइंट की ट्रेड की, ठीक है। वो क्या करते हैं, इससे इस फॉर्मूले से एक बात क्लियर कर लेना, इससे स्कैल्पिंग या फिर आपको 10-20 पॉइंट के लिए ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है बड़े टारगेट पे काम करता है और इसमें आपको 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट, 300, 400 पॉइंट तक ही आपको निकाल के देगा ये, ठीक है। इसीलिए क्योंकि मार्केट दिन में केवल 2 ही बार क्या करता है, मूव करता है, या तो सुबह मूव करेगा या फिर शाम को करेगा। सुबह करेगा तो शाम मान लीजिए सुबह से अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, ठीक है, तो शाम को एक गिरावट दिखाएगा, तो देखो यहाँ पर गिरावट दिखाई इसने, ठीक है। या फिर मार्केट सुबह से गिरावट चल रही हो तो मार्केट शाम को जाकर के एक रिवर्सल दिखाएगा, ठीक है। तो शाम को जाकर के जब मार्केट रिवर्सल दिखाएगा तो वो कहाँ से आएगा, किसी ना किसी सपोर्टिंग एरिया पे से आएगा ना, तो वो आएगा TRS आपका, ठीक है। या फिर मार्केट सुबह से अप ट्रेंड में चल रहा हो, वहां से जब शाम के टाइम पे जब गिरावट आएगी तो वो भी एक TRS आएगी ऊपर। दूसरा TRS कहाँ है, ट्रेंड रिवर्सल का साइन हमारा कौन सा है, ये है, यहीं पर आकर के मार्केट रिएक्ट करना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों बन रहा है बियरिश हरामी कैंडल्स, ये वाली जो कैंडल्स है बियरिश हरामी, ग्रीन और रेड मिलकर क्या बना रही है, बियरिश हरामी कैंडल। और ये कैंडल बनते ही हमें नेक्स्ट कैंडल में लेनी है एंटी, और इसमें एंटी लेनी है, और इसमें ये जो कैंडल है ना इसके हाईएस्ट पॉइंट पे रखना है SL। ध्यान रखना हम बड़े टारगेट पे काम कर रहे हैं, इसमें 40 से 50 पॉइंट का आपको SL भी लगाना पड़ सकता है। लेकिन अब आप कहोगे कि सर गुरुजी तो छोटा SL लगाते हैं, क्या समझे, गुरुजी तो छोटा SL लगाते हैं। छोटा SL के लिए आपको क्या करना है, देखो हमें थोड़ा सा वेट और कर लेना है। मान लीजिए BS हरामी कैंडल बना, हमें इसके बाद वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। नेक्स्ट कैंडल जो है इसके नीचे ही क्लोज होनी चाहिए, क्या, नेक्स्ट कैंडल जो है, जो भी कैंडल्स मैंने बताई हैं उन कैंडल के बनने के बाद अगर बाइंग साइड की कैंडल है तो उसके बाद आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, वो ऊपर क्लोज होनी चाहिए। अगर सेलिंग साइड की कैंडल है तो उसके लिए आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए। नीचे क्लोज हो रही है ये वाली, ठीक है। अब ये कैंडल नीचे क्लोज होगी, इसके बाद बनते ही हमें पक्का टीआरएस भी मिल गया, रेजिस्टेंस भी, ऊपर रेजिस्टेंस भी मिल गया, टीआरएस का साइन भी मिल गया, ठीक है। अब हमें ये कंफर्म नहीं मिल गया कि कैंडल्स भी हमारी सेलिंग साइड की बन रही है, नेक्स्ट कैंडल नीचे भी क्लोज हो रही है। अब यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है इस कैंडल पर, ठीक है। इस कैंडल में एंट्री लेकर के गाइस आप 20 पॉइंट 30 पॉइंट का ऐसा लगाइए। उसके बाद देखो यहाँ से मार्केट 44,438 से कहाँ तक आ गया मार्केट, 44,246 और 438, देख लीजिए आपको 200-250 पॉइंट का मूव मिल गया, ठीक है। ऐसे करके मार्केट में केवल 2 ही ट्रेड मिलेंगे। ऐसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे आप इस जगह पे मार्केट में, यहाँ से मार्केट में गिरावट हो रही थी, यहाँ पर TRS का साइन मिला और टोटल ट्रेंड हमारा क्या है, अप ट्रेंड है। यहाँ पे TRS का साइन मिलते ही हमें नेक्स्ट कैंडल देखनी है, इसके ऊपर क्लोज हो रही है, हाँ यहाँ पे ऊपर क्लोज हो रही है, मतलब कम से कम आधे से तो ऊपर जाकर क्लोज हो ही रही है, ठीक है। हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है इस कैंडल पे। अब यहाँ से आप छोटा सा ऐसा लगा लो, 20 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, 40 पॉइंट का, ठीक है, ठीक है। अब आप ये सोचो कि सर यहाँ से ये जो कैंडल बनी है बुलिश कैंडल, ये कैंडल जो है इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई, नीचे क्लोज हो गई, कोई बात नहीं, और वेट कर लो। ये वाली जो कैंडल है ये तो इसके ऊपर क्लोज हो रही है ना, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग होती ही हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है और इस कैंडल के नीचे पे आप SL लगा लो। हमें छोटा SL लगाना है और टारगेट बड़ा लेके चलना है, तभी तो प्रॉफिट ज़्यादा निकलेगा। आप 50 पॉइंट का, 60 पॉइंट का, 80 पॉइंट का आप SL लगाओगे तो फिर क्या आप कोई फायदा नहीं है उसमें। आपको क्या करना है, कैंडल्स बननी है, उसके बाद वेट करना है नेक्स्ट कैंडल जो है उसके ऊपर बननी चाहिए। हमें यहाँ पर दिखा नहीं यार ये तो रेड बन रही है, कोई नहीं और वेट कर लो, उसके बाद देखो ये कैंडल और ऊपर चली गई। तो अब हम एक बात देखें तो ये जैसे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है ना, तो ये भी तो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है मेरे भाई, ये रेड है ये ग्रीन है, अब पूरी तरीके से एनगल्फ कर रही है। कोई नहीं, इसके बाद वेट करो, थोड़ा सा वेट करने में कुछ नहीं आता, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ऊपर क्लोज हो रही है, इसमें एंट्री लो, यहाँ पे एंट्री लो, इसमें ऐसा लगाओ, उसके बाद देखो कितना बड़ा मूवमेंट मिलेगा। तो दिन में केवल 2 ही ट्रेड मिलेंगे आपको, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं मिलनी है। कभी कभार हो सकता है एक ही मिले, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं करनी है। तो ये हो गया गाइस, ट्रेंड रिवर्सल हो गया, कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स हो गई, फॉर्मूला और इंडिकेटर्स कौन सा यूज करना है वो भी हो गया, उसकी सेटिंग्स मैंने आपको बता दी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करने हैं। और नेक्स्ट डे के लिए आप क्या करोगे, नेक्स्ट डे में आप इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे सेट करोगे और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करोगे, इसका लोएस्ट पॉइंट है ये वाला यहाँ पर, लोएस्ट पॉइंट है इसका ये यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करोगे और ओपनिंग पॉइंट है इसका ये, ठीक है।
और क्लोजिंग पॉइंट है इसका ये, यहाँ पे ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। और फिर इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम में ला करके, जैसे कि यहाँ पर एक बार रिजेक्शन फेस किया है, इसी लाइन को आगे कर देना, ठीक है। ये ऐसे आप करके आपका रहेगा। तो गाइस ये रहा आपका 3-30 का फॉर्मूला। अभी इसमें कुछ और भी है क्या, बिग टारगेट पे हमें काम करना है क्या, टीआरएस का वेट करना है हमें, टीआरएस का वेट जरूर करना है, बीच में कहीं हाथ पर नहीं मारने हैं, क्या समझे, हमें बीच में कहीं हाथ पर नहीं मारने हैं। मान लीजिए आपने कहीं पर एंट्री बनाई, यहाँ पे एंट्री बनाई, ठीक है, इस जगह पे, अब आपको मान लीजिए कि मार्केट यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो आप एसएल को ट्रेल भरे कर लेना, ठीक है। लेकिन आपको बीच में कोई ट्रेड नहीं करनी है, टीआरएस का वेट करना है, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आना चाहिए, ट्रेंड रिवर्सल साइन मिलना चाहिए, तभी आपको ट्रेड करनी है। अब आप कहोगे सर मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ पर गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट बुक कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो, दोबारा एंट्री ले लेना। क्यों क्यों लोगे पता है, क्योंकि यहाँ पर ये ईएमए है 22 ईएमए, और मार्केट का ये ईएमए बोल रहा है मार्केट भी मुझसे ऊपर चल रहा है, ऊपर चलने के बाद यहाँ पे ट्रेंड अप ट्रेंड है, और यहाँ पर बुलिश हरामी, क्या है ये, बुलिश हरामी कैंडल बन, नहीं ये है गिरावट के बाद ये पियर्सिंग लाइन कैंडल बन रहा है वैसे तो, लेकिन आप इसको बुलिश हरामी भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है इसको पूरी तरीके से आधे से ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है। यहाँ पर एंट्री ले लो इस कैंडल पे, छोटा सा ऐसे लगा करके, फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो आपको वैसे करना नहीं है, अपने 100-150 पॉइंट, वैसे यहाँ से भी काफ़ी पॉइंट निकलाएंगे, यहाँ से आप देखोगे 44,225 से लेकर के, और ये 44,412, तो कम से कम पौने 200 पॉइंट आपको मिल गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वेट भी नहीं करना है कि नहीं फॉर्मूला है तो गिरेगा भी नहीं, मार्केट गिरेगा भी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। अभी 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट मिले, आप प्रॉफिट बुक कर लो पहले, ठीक है। और ये रहा आपका 3-3 का फॉर्मूला। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ, हमें इसमें और बड़ा प्रॉफिट निकालना हो तो कैसे करेंगे। देखो 3-30 का फॉर्मूला, इसका नाम क्यों पड़ा है, गुरुजी ने इसमें 3-30 का फॉर्मूला, इसका नाम 3-30 का फॉर्मूला ही 3-30 ही क्यों रखा, क्योंकि इसमें वो टोटल कैंडल है 6, 3-3 यूज करते हैं, 3 बाइंग के लिए 3 सेलिंग के लिए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं वो क्या बोलते हैं 3 मिनट का ईएमए भी यूज करते हैं, 3 टाइम एक ईएमए यूज करते हैं जिसकी लेंथ जो है 3 रहती है, जैसे कि इसकी लेंथ 22 है, उसकी 3 रहती है। नहीं मेरे भाई, वो कोई और इंडिकेटर्स यूज नहीं करते, केवल 22 ईएमए ही यूज करते हैं। तो सर 30 का क्या है, 30 का ये है कि पहले जब ये शुरू में जब ये फार्मूला बनाया था उन्होंने, तब वो 30, इसकी लेंथ जो है ना, ये वाली जो लेंथ हमने 22 रखी है, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये पहले इसकी लेंथ वो 30 रखते थे। लेकिन ये क्या था, ये बहुत जितना आप इसकी लेंथ बढ़ाते जाओगे उतना ही आपको ट्रेड कम मिलेगा, और क्या बोलते हैं आपको मार्क सैन भी लेट देगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उस लेंथ को घटा करके 22 कर दिया। अब इसका ये मुझे कैसे पता, मैं आपको बताता हूँ। मैंने उनका क्या है चैनल ज्वाइन किया था, कौन सा, टेलीग्राम चैनल, ठीक है। उसमें उन्होंने एक वीडियो डाला था, शॉर्ट वीडियो डाला था, ठीक है। उसमें वीडियो डाला था, और उसमें उनकी जो भी है चार्ट खुला हुआ था, वो जिस पे वो दिखाते हैं मॉनिटर पर जो चार्ट होता है, जैसे ये आप इस पर देख रहे हो वैसे उस पर, ठीक है, चार्ट खुला हुआ था, और उस पर इंडिकेटर्स लगे हुए थे, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ड्रॉ किए हुए थे, ठीक है। अब आप ये कहोगे सर मुझे कैसे पता चला कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो यही ड्रॉ करते हैं, और इंडिकेटर्स में यही इंडिकेटर्स यूज करते हैं, उसकी लेंथ यही रखते हैं। पता है, मेरे पास एक कॉपी है सर, मैंने बहुत मेहनत से ये निकाला है, एक डायरी है, ठीक है, ये डायरी है, इसमें मैंने सब कुछ नोट कर रखा है। पता है कैसे नोट किया है मैंने ये सब, मैं आपको बता दूं मैंने नोट कैसे किया है। ये मैंने नोट किया है, मैंने उनके चार्ट को देखा गौर से। जिस दिन उन्होंने वो वीडियो डाला, भाई मान लीजिए आज मार्केट ओपन हुआ है, तो शाम को उन्होंने वीडियो डाला, फिर उसमें वो कुछ बता रहे थे कि यहाँ से मार्केट ने या एक बड़ा मूव दिखाया, हमने यहाँ पर एक कॉल बैक की थी, यहाँ से पुट बैक की थी, अब देखो हमने इतना प्रॉफिट जनरेट किया। तो मैंने उस वीडियो को पुश करके देखा उसमें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो ड्रॉ हो रहे हैं वो कहाँ कहाँ ड्रॉ किए उन्होंने। तो मैंने देखा कि ये जो ड्रॉ हो रहा है ये यहीं पर क्यों, मैंने उसी दिन का चार्ट ओपन किया और मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना शुरू किए। तो मैंने देखा कि उन्होंने लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट और ओपनिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट मैंने जैसे ही अपने लैपटॉप पे ड्रॉ किए तो सेम उसी कैंडल पर आ रहे थे, जैसे कि ये यहाँ पर आ रहा था उसमें भी वहीं पर आ रहा था, ठीक है। और ये जो 20 EMA की लाइन जा रही है ना, ये उन्होंने ड्रॉ किया, तो मैंने भी ड्रॉ किया। मैंने कहा शायद ये 20 EMA हो सकता है, मैंने कहा EMA हो सकता है, EMA मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। फिर मैंने उसकी सेटिंग को मैंने पहले उनके नाम से 30
की ही लेंथ ड्रॉ कर रखी थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा मान लीजिए मैंने देखा कि सर की जो लेंथ है, जो लाइन है वो यहाँ से क्रॉस कर रही है इस कैंडल को, लेकिन मेरी जो लाइन है वो यहाँ से क्रॉस कर रही है। फिर मैंने क्या किया, उसकी सेटिंग में जाकर के गाइस मैंने उसकी लेंथ को 22 किया और इसको लॉक, यहाँ पर पहले हाई था फिर मैंने उसको लॉक किया। एग्जैक्टली वो जो लाइन है एग्जैक्टली यहाँ पर क्रॉस कर रही है, तो यहीं पर क्रॉस कर रही थी वो। पूरे चार्ट में मैंने देखा कि मेरी भी लाइन सेम वहीं से क्रॉस कर रही है और वहीं पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। फिर क्या गाइस, और कुछ है ही नहीं उसमें, वो एक फॉर्मूला, वो एक स्ट्रेटेजी, तो आप इसको एक स्ट्रेटेजी कह सकते हो कि गुरुजी जो है 22 EMA मूविंग एवरेज यूज करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे, और 6 कैंडल, वो 6 कैंडल क्यों यूज करते हैं पता है? ये मार्केट की धुरंधर कैंडल है, ये जब मार्केट की धुरंधर कैंडल है, इन्हीं की बेस पे मार्केट चलता है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको और बड़ा मूवमेंट कैप्चर करना हो तो क्या करोगे, आप जाओगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। क्या करोगे आप? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे, वहां पर आप देखोगे तो गाइस यहाँ पर आपको दिखेगा ये कौन सा कैंडल बना है, बुलिश रामे कैंडल, ठीक है। अब आप जाओगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो नाम इन्होंने 3-30 क्यों रखा है? क्योंकि ये क्या करते हैं, 3 कैंडल्स यूज करते हैं बाइंग के लिए और 3 कैंडल्स यूज करते हैं सेलिंग के लिए, इसलिए 3 हो गई, तो 3 हो गया उसमें से ले लिया, और 30 का हो गया। पहले ये 30 EMA का यूज करते थे, लेकिन अब ये 22 EMA का यूज करते हैं। अब गाइस मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पर जो टाइम है, ये टाइम आपका 10:15, ठीक है, 10:15 का टाइम है गाइस। आपको अगर बड़ा मूवमेंट लेना हो ना, तो आपको क्या करना है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाना है, ठीक है। क्या समझे आप? 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाना है। यहाँ पर आप देखोगे मैंने आपको बताया था 6 कैंडल, तो वो बताया थी मैंने, उसके अलावा बताया था मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और शूटिंग स्टार। आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाना है। देखो ट्रेड लेने में जल्दी नहीं करनी है आपको, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको देखना है कि एक दिन पहले का जो लो क्लोजिंग पॉइंट है वो ये है, यहाँ पर मार्क कैंडल सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। और गाइस ये जो कैंडल बन रही है ना, ये वाली जो कैंडल बन रही है तीनों मिलके 1 2 3, ये मॉर्निंग स्टार कैंडल बना रही है। क्या बना रही है? ये मॉर्निंग स्टार कैंडल बना रही है। बस हमने 30 मिनट के टाइम फ्रेम भी देखा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम भी देखा और 15 मिनट के टाइम फ्रेम भी देखा। तीनों टाइम फ्रेम पे हमें क्या मिल रहा है? एक बुलिश कैंडल मिल रहा है। अब यहाँ पे जितने बड़े टाइम फ्रेम आओगे उतना टारगेट मिलेगा। इस मॉर्निंग स्टार कैंडल के बनते ही आपने इस कैंडल में एंट्री लेनी है, और इस कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे आप ऐसे लगा लीजिए। अब यहाँ से गाइस मार्केट यहाँ तक गया है, ठीक है। इसके बाद मार्केट में देखो कितना बड़ा हुआ है यहाँ से, ठीक है। तो ये है भाई 3-30 का फॉर्मूला, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है उसमें। गुरुजी जब वो फॉर्मूला सिखा के भेजे थे ना, तो लोगों को कहते हैं कि भाई 1 महीना पेपर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और ऐसा नहीं कि इसमें एसएल हिट नहीं होगा, एसएल हिट हो भी सकता है, लेकिन सबसे अच्छी खूबसूरती क्या बताए, एक बार एसएल हिट हो गया तो हो गया, हिट हो गया तो हो गया। अब आप कहोगे कि सर इसमें वो जो है गुरुजी जो है बहुत छोटा एसएल लगाते हैं। छोटा एसएल लगाने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको करना क्या है, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको कैंडल देखनी है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या देखनी है? 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल देखनी है। मॉर्निंग स्टार कैंडल बन रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर भी हैमर कैंडल बन रहा है। इससे पहले बुलिश रामी कैंडल बना है, इसके बाद हैमर कैंडल बना। अब आप जाइए इसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन रहा है, ठीक है। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन रहा है। ये भी कौन सा टाइम है? 10:25। और छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आकर के गाइस 10:25 पे देखोगे आप, 10:25 ये है। 10:25 पे हमने देखा गाइस यहाँ पर क्या बन रहा है, ये क्या बना, ये मॉर्निंग स्टार कैंडल, रेड ग्रीन और रेड मॉर्निंग स्टार कैंडल बना। उसके बाद गाइस सॉरी फॉर दैट, उसके बाद गाइस आप देखोगे आपने इस कैंडल में एंट्री लेनी है, ठीक है। इस कैंडल मान लीजिए मॉर्निंग स्टार कैंडल बनते ही हम बड़े चार्ट को देख कर आ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट देख कर आ रहे हैं। इस कैंडल के ओपन होते ही मॉर्निंग स्टार कैंडल बनाना, इस कैंडल के ऊपर होते ही हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है 44,224 पे। अब इसका लोवेस्ट पॉइंट मॉर्निंग स्टार का कैंडल पॉइंट कैंडल है जो, उसका लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? 44,174 और 44,223, ठीक है। ये आपको एंट्री लेकर के आपको ऐसा लगा लेना इस कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट। अब इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, बस होल्ड करना है और कुछ नहीं करना है। बस क्या करना है, होल्ड करना है। देखो यहाँ से यहाँ तक गया है, यहाँ से यहाँ तक गया है कि नहीं गया, गया है ना। तो बस आपको क्या करना है,
अगर छोटा एसएल लगाना है तो बड़े टाइम फ्रेम पे कैंडल देखो भाई, बड़े टाइम फ्रेम पे मतलब वहां पर मॉर्निंग स्टार कैंडल बना है, ठीक है। फिर 15 मिनट की भाई बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन रहा है, बुलिश रामी बन रहा है, मतलब कि मार्केट में भयंकर तेजी आएगी। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आइए, छोटे टाइम फ्रेम की कैंडल पे एंट्री लीजिए और एसएल लगाइए। छोटे टाइम फ्रेम में क्या आपका एसएल कम रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको होल्ड करना है। तो भाई ये था गुरुजी का 3-30 का फॉर्मूला। मैंने आपको बता दिया 3-30 का इसका नाम क्यों रखा है। 3 कैंडल यूज करते हैं, 3 बाइंग के लिए, 3 सेलिंग के लिए। और पहले 30 ईएमआई यूज करते थे, अब वो 22 ईएमआई यूज करते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप में से कोई बंदा ज्वाइन कर रखा है तो उनके ग्रुप को वो बताते हैं कि मैं इसमें संशोधन करता रहता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने संशोधन किया था जिसमें 30 को करके उन्होंने 22 कर दिया। क्या कर दिया? 22 कर दिया था ईएमआई को। तो ये है 3-30 का फॉर्मूला। जो चीज एक बार फेमस हो जाती है फिर नाम वही चलता है उसमें। फिर मान लीजिए कोई भी गाड़ी मार्केट में आती है, नाम उसका वही रहता है, लेकिन हर बार वो नए लुक में नए उसमें आती रहती है ना फीचर में, तो वही चीज चलती रहती है। तो भाई इसके अलावा और उनके पास और कुछ भी नहीं है। इसी के लिए वो 2,04,000 रुपये चार्ज करते हैं और आपको 2-3 दिन में बता देंगे और एक दिन आपको सिखाएंगे, ऑनलाइन ट्रेड करवाएंगे और उसके बाद आपको जयराम जी की जाइए, ठीक है। तो भाई मैं नहीं चाहता कि आप जा करके वहां पर 2,04,000 रुपये खर्च करो, ठीक है, क्योंकि वो बोलते हैं आपको 2,04,000 रुपये वहाँ पे देने, उसके बाद आपको 50 रुपये फिर करने हैं। उसके 1 महीने तक आपको ट्रेडिंग करनी है, पेपर ट्रेडिंग करनी है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस करने के बाद ट्रेड करना है 1 लॉट से। तो आप भी ऐसा ही करना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। यही है 3-30 का फॉर्मूला। किसी के चक्करों में मत पड़ना, कहीं सीखने मत जाना। और पूरे यूट्यूब पर मैंने खंगाल रखा है, किसी बंदे ने वो चीज़ नहीं बताई है जो मैंने आपको यहाँ बताई है, ठीक है। सब चीज़ नोट कर ली होगी, कोई बात नहीं, वीडियो यूट्यूब पर ही रहेगा, दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए मेहनत करके ऐसी ऐसी ट्रेड स्ट्रेटेजी और वीडियो बना के लाता रहता हूँ जिससे आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, और लाता रहूँगा। अगर आप सपोर्ट करोगे तो भाई, मोटिवेट करोगे तभी कुछ होगा। आप मोटिवेट करोगे तो आपके ही हाथों में, मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मेरे टेलीग्राम लिंक चैनल को लिंक कर लीजिए, मैं वहाँ पर भी ट्रेड देता रहता हूँ मार्केट में जब मुझे दिखती है तो, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को लिंक कर लीजिए, अबाउट सेक्टर में जाकर के टेलीग्राम लिंक करने की चाल, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए और एफबी पे भी, ठीक है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, वंदे मातरम।